वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन शुरफ़ा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलवात बावाज़े बुलंद सल्ले अला मुहम्मद। नाराए तकबीर। इज्तिमा काफ़ी चूनिया का मजमा गिरदोनवा का मजमा अपनी शान के मुताबिक उस अल्लाह के नारे का जवाब दो जिसे अली भी झुक झुक के सजदे करता है। नाराए तकबीर अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्तद, खानदान ज़हरा पर बुलंदतरीन सलवात। दोस्तान गिरामी, मवालियान अहले बैत, मुहिब्बान आले रसूल, अल्लाह ने हमें वो रहबर अता किए कि 73 फ़िरके में से कोई भी नमाज में अगर उन पे दरूद न पड़े उसकी नमाज ही नहीं होती। आप सलामत रहे या अली कहने वाले, क्या बात है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ने हमें वो रहबर अता किए कि जिन पर कोई दरूद न पड़े और उसकी नमाज ही नहीं होती। और फिर मिल्लत जाफरिया का तुर्रा इम्तियाज है, हमें ये फख्र हासिल है कि हम उन्हें मानते हैं जिन्हें सब मानते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त नहीं है, दो चार जुमले हदिया करके मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। दीवारों पर तहरीर लिखी आपने एक देखी होगी, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की लहद तक। बच्चा बच्चा जानता है इस हदीस को, सबको याद भी है। इल्म हासिल करो मां की गोद से लेके कब्र की लहद तक। लाहौर में बहुत बड़ा इज्तिमा था पूरे पाकिस्तान के उलमा का सैयद, वहां यह मसला उठा कि ये हदीस तो पढ़ते हैं मगर इसको पूरा कौन करता है, कि इसकी तफसील क्या है, कि लहद तक इल्म कैसे हासिल किया जाता है। शाबाश, क्या बात है जी। मरने वाला मर गया लाहौर, मरने वाला मर गया कराची, सांस की डोरी टूट गई, कब्र उसकी बन रही है चूनिया में। जब सांस खत्म कब्र इधर बनी है, दूसरे दिन कब्र बन रही है, तो ये लहद में उसे इल्म कौन देगा? वो कौन सा इल्म है जो लहद तक उसे हासिल होना चाहिए? सारी दुनिया के उलमा चुप थे क्योंकि उन्होंने जो नबी लिया था मौलवियों से लिया था, हमने नबी मौला से लिया है। कोई इसका जवाब न दे सका कि यह लहद तक इल्म कैसे जाता है। शफकत भाई, यह जुमला खसूसी मेरी तरफ से इंशाल्लाह गौहर साहब को हदिया होगा, आप सबको भी हदिया कर रहा हूं। लहद तक इल्म, फिर सुने समझे ताकि जुमले का आपको लुत्फ भी आए, जहन में भी समा जाए। लहद तक इल्म कैसे मिलेगा? क्योंकि जब बंदा मर गया, पहले दिन मरा, कब्र दूसरे दिन बनी, लहद में दूसरे दिन आया, तो इधर उसे इल्म कौन दे रहा है? सारी दुनिया के उलमा चुप थे। बाबे इल्म से भीख मांगने वाले अली वालों ने खड़े होकर कहा था, और हमसे पूछो, हम इस हदीस को पूरा करते हैं इसलिए कि जब हम अपने मरने वाले को लहद में उतारते हैं तो उसके कंधे हिला हिला कर कहते हैं, इस्मा इफ़हम, तेरा पहला इमाम अली। आप सलामत रहें, सलामत रहें जी। इस हदीस को हम पूरा करते हैं। 10 दिन बाद भी मरने वाला लहद में आए, हम कहते हैं समझ सुन, तेरा पहला इमाम अली है। हम इस हदीस को पूरा करके वो इल्म उसे देते हैं
जिसका मतलब है इल्म हासिल करो। मां की गोद से लेकर लहद तक, ये लहद में अली वाला इल्म लेता है। एक सलवात पढ़ दे जरा बाबा से बुलंद। जल्दी जल्दी दो तीन बातें। लोग कहते हैं ये शिया सुन्नी जो खत्म दरूद दिलाते हैं ना, बरसियां चल इसमें, ये तो मरने वाले को जाता ही नहीं है। ना उसे फ्रूट जाता है, ना उसे कपड़े जाते हैं, ना उसे खाना जाता है, वाकया ही नहीं जाता। ये जो तुम कपड़े रखते हो ना खत्म पर, ये उसको नहीं जाते। अल्लाह उसे इसके मुतबादल जन्नत से लिबास देता है। शाबाश, क्या बात है तुम्हारी। अल्लाह इसके मुतबादल तब्दील करके उसे जन्नत से लिबास देता है। ये जो खाना रखते हो, ये खाना नहीं उसे जाता, अल्लाह जन्नत से तब्दील कर लेता है। जितनी मर्जी दाद दो, मैं तो बहुत छोटा खतीब हूं, लेकिन हक बने तो चुप नहीं रहना। अल्लाह उस मरने वाले को कपड़े के बदले में जन्नत से कपड़े देता है, खाने के बदले में जन्नत से उसे खाना मिलता है। मुझे इज्जत अली की कसम, ये जो जिक्र हुसैन होता है ना, ये अल्लाह तब्दील नहीं करता, ये जैसे होता है वैसे मरने वाले को पहुंच जाता है, इसलिए कि इसके मुतबादल तो जन्नत में भी कुछ नहीं है। सलामत रहे जी। दोनों हाथ खड़े करके पूरी ताकत से हैदरी। जी आप सलामत रहे। देखिए एक जुमला और उसके बाद शायद मैं इजाजत ले लूं आपसे। यह दीवारों पे लिखा हुआ एक और फिक्रा आपको नजर आएगा। सैयदी मुर्शदी बोलोगे तो सवाब होगा ना, क्योंकि इज्जत तो अली के नबी की है। सैयदी मुर्शदी। परेशान क्यों होते हो? खाने पे भी ना परेशान हुआ करो, इसलिए कि सैयदादा, यह जुमला शायद दूसरी दफा मैं जिंदगी में पढ़ रहा हूं, यहां हदिया करने लगा हूं। हम खाने से परेशान नहीं होते, हम खाना घर से लेके नहीं आते, इसलिए कि तुम नाजों पे पलते हो, हम न्याजों पे पलते हैं। शाबाश शाबाश। जो बोल सकता बंदा हाथ खड़ा करके हैदरी सैयदी मुर्शदी या नबी बिस्मिल्लाह। सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी। मेरे मुस्तफ़ा की अजमत को सलाम, पढ़ने वालों को भी सलाम, लिखने वालों को भी सलाम, सुनने वालों को भी सलाम। बहुत खूबसूरत तहरीर है, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। मगर मैं एक तारीख का छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते से सवाल कर रहा हूं आलम इस्लाम से कि ये नारा तो तुमने 14 सदियों के बाद लगाया, ये तो बताओ ये नारा तुमने कहां से लिया? ओए होए होए, शाबाश शाबाश। आले मोहम्मद के फजाइल में हाथ वही उठता है जो अली से खैरात लेना चाहता है। यह नारा सबसे पहले पूरी कायनात में किसने लगाया? आसिफ शाह जी। सैयदी मुर्शदी या नबी, कहां से मिला तुम्हें नारा? है इजाजत? हाजिर नाजर बैठे हो ना जी। पहली वही आई गार में मेरे नबी पर। अब मौलवियों ने कहा जी नबी गार में अकेले थे, नबी के पास कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था। जिब्राइल ने यूं दबाया, नबी को पसीना आया। और अगर नबी के पास कोई और न होता तो नबुव्वत का गवाह कौन होता? ओए हाय, आप सलामत रहें जी अली कहने वाले, क्योंकि गवाह सैयद होता है मौके का। अगर पहले मौका पर कोई ना होता तो नबुव्वत का गवाह कौन होता? देखिए किताब का नाम है नहजुल बलागा, खुतबे का नाम है खुतबा कासा। बहुत आसान कर दिया मैंने, घरों में जाके देख लेना। खुतबे का नाम खुतबा कासा, नहजुल बलागा। कायनात के अली फरमाते हैं जब पहली वही मेरे नबी पर आई तो मैं मोहम्मद के पास था, मैंने जिब्राइल को आते भी देखा, जाते भी देखा। तो पहली कुरान की आयत का किस किस को पता है?
या नबी को पता या अली को? क्योंकि उस वक्त कोई मुसलमान ही नहीं था, किसी का बाबा भी मुसलमान नहीं था, किसी का दादा भी मुसलमान नहीं था। ये तो दावत ज़ुल अशीरा में अली के बाबा का लंगर खा के मुसलमान बन गए। शाबाश। कोई नहीं था सिवाय नबी और अली के। कुरान की पहली आयत का या नबी को पता या अली को? सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को किसने बताया कि यह कुरान की पहली आयत है? या नबी ने बताया या अली ने बताया? मुफस्सिरों को किसने बताया? या नबी ने या अली ने? मुवर्रिखों को कैसे पता चला? या नबी से या अली से? क्योंकि यही मौका पर मौजूद थे। इन्हें पता कुरान की पहली आयत कौन सी थी, पहली आयत कब नाजिल हुई। जिन्होंने बताया कि यह कुरान है, उन्हीं के लिए लोग कहते हैं जी या रसूलुल्लाह कुरान से साबित करो, या अली मदद कुरान से साबित करो, नबी का नूर कुरान से साबित करो, हाजर नाजर कुरान से साबित करो। मैं कहता हूं तुम्हें पूछने का हक ही नहीं है, इसलिए कि पहली आयत तुम पर तो नहीं आई। नहीं 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 नहीं, सरों से गुजरने का मैं आदी नहीं। अल्लाह ने मुझे बड़ी आसान जुबान दी है, ऐसी अवामी जुबान सैयद जो पठानों को भी समझ आ जाती है। मुतवज्जे हैं जी। 2018 में अशरा मुहर्रम मैंने अबू ज़बी पढ़ा, जहां 70% पठानों का भी मजमा होता था। मैंने वहां भी कहा किसी को कहने का हक नहीं कि या अली कुरान से साबित करो, या रसूलुल्लाह कुरान से साबित करो, इसलिए तुम्हें कुरान का पता ही नहीं है। ये सैयद मेरे सामने बैठे हैं, ये मुझे यहां दावत दे दें। शफकत भाई ने दावत दी, इन्होंने दी, मैं आ गया, हाजिर हो गया। ठीक है। मैंने देखा मिंबर यहां लगा, इतने मुअज़्ज़ज़ सामीन तशरीफ फरमाए। कुछ दिनों के बाद मैं शाहजी से पूछूं, शाहजी बताइए मजमा कितना था? ओए होए 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 होए, शाहजी किस किसने पढ़ा था? शफकत भाई आप बताएं मिंबर कहां लगा था? तो यकीनन मुझे शाहजी और शफकत भाई कहेंगे मज़हर बुखारी कमाल करते हो, हम ही आपको लेकर गए थे और हमसे ही सवाल कर रहे हो। कुरान तुम्हें या नबी ने बताया है या अली ने बताया है? जिन्होंने बताया कि यह कुरान है, उन्हीं के लिए कहते हो या रसूलुल्लाह कुरान से साबित करो, या अली मदद कुरान से साबित करो। हजारों के मजमे में पढ़ने वाला जुमला मज़हर बुखारी अपने कलेजे की सारी ताकत लगाकर आपके हवाले करने जा रहा है। कुरान तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें क्या पता कुरान क्या है? क्योंकि जिब्राइल तुम पे नहीं आया था। कुरान चुप रहे तो किताब है, बोल उठे तो अबू तुराब है। सारे मिलके सलामत रहे। मुझसे पहले सजाद शुमारी वाला साहब पढ़ गए, अब टाइम नहीं है मैं ज्यादा तफसील करूं। चलो उनकी बात छोड़ें, वहां पहुंचे जो मैंने वादा किया था। दावत ज़ुल अशीरा में नबी पहले मुकाम पर है। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। पहले दिन खाने का एहतमाम हुआ, 40 बंदे आए, खाना खाया। जब खाकर जाने लगे दरवाजे पर ही गए थे, मेरे नबी ने आवाज देकर कर अबू लहब खाने के लिए कल फिर आ जाना। दूसरे दिन फिर हुआ, फिर लोग आए, खाना खाया। जब जाने लगे ना, मेरे नबी तबलीग के लिए खड़े हुए। अबू लहब ने शोर मचाया, ना 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 सुनो इसकी बात, जादूगर है। देखा नहीं, थोड़े से खाने में 40 बंदों को खिला दिया। शाहजी अगर मैं खाना बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। 40 बंदे अरब के खाने वाले, और खाना था बकरे की एक रान, 3.5 किलो गंदम, दूध का एक प्याला। सारे खा गए, फिर भी बच गया। खाने वाले वो थे जो एक एक बकरा खा जाते थे। बोलो ना मेरे साथ जरा। दूसरा दिन फिर हुआ, खाकर जाने लगे, मेरे नबी तबलीग के लिए खड़े हुए। अबू लहब ने शोर मचा दिया, ना करने दी हक की बात, वापस गए। तीसरा दिन हुआ, खाने से कोई दुश्मनी नहीं थी, खाने पे रोज आ जाते थे। जब तीसरा दिन हुआ, आओ बिस्मिल्लाह सैयद एक सलवात पढ़ दें बावाज़े बुलंद। खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू। क्या हाल है? ठीक, जहन में है जी बात, जल्दी जल्दी सफर कर लें। तीसरा दिन लोग खाने में मशगूल, खाना खत्म, मेरे नबी तबलीग के लिए खड़े हुए। अबू लहब शोर मचाने के लिए खड़ा हुआ।
पहले तो शोर मचा के चला जाता था, लेकिन आज जब ये उठा, नबी तो बैठ गए, दावत के एक गोशे से बूढ़ा मुजाहिद खड़ा हो गया, जिसके सर पर स्याह मामा था, जिसकी आंखों में रोब इब्राहिम था, जिसके चेहरे पर जलाल हाशमी था। करीब आकर अबू लहब के गिरेबान में हाथ डाल के अली का बाबा कहता, ओए अबू लहब, तूने मोहम्मद को लवारस समझ लिया, खबरदार, आज यहां से अबू तालब तुझे हिलने नहीं देगा जब तक मेरा मोहम्मद तबलीग न कर ले। अबू तालिब शाहजी एक बहुत बारीक सा लतीफ जुमला वो अर्ज करता चलूं। पहले दिन दावत ज़ुल-अशीरा में इस्लाम के आगाज पर अबू लहब के हाथ में उसके गिरेबान में, गर्दन में हाथ किसने डाला था? अबू लहब के, अबू तालिब ने ना। तो अब जो अबू लहब की औलादें होंगी वो बदला तो लेंगी ना अबू तालिब से, इसीलिए वो कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। सलामत रहे, सलामत रहे। इधर से अबू लहब को गुस्से से बिठाया, फतबस्सम अबू तालिबिन, अबू तालिब मुस्कुराए, मुस्कुरा के चेहरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की। ज़ियारत करके सैयद वही तारीख साज जुमला जो आज दीवारों पर लिखा है 14 सदियों पहले दावत ज़ुल-अशीरा में पहले अबू तालिब ने लगाया था। मोहम्मद की तरफ देख कर कहते हैं, कौम या सैयदी व मौलाई। शाबाश शाबाश, मेरे सैयद, मेरे मौला, मेरे सरदार। अभी तो कुरान ने भी मोहम्मद को मौला नहीं कहा। यासीन वाली सूरत बाद में है, मुजम्मल बाद में है, ताहा बाद में है। नज़ूल आयत कुरान से पहले अली का बाबा यतीम अब्दुल्ला को, आगोश के परवरदा को, अपने भतीजे को मौला कह रहा है। इधर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को 40 बंदों में मौला कहा। उधर अल्लाह ने यही लफ्ज़ मौला अपने कारखाना कुदरत में महफूज कर लिया। कहा अबू तालिब, एहसान का बदला एहसान ही होता है ना। तूने 40 बंदों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 1,24,000 सहाबा के मजमे में खुम्मे गदीर पर अगर तेरे बेटे को मौलाना बना दूं, मुझे अल्लाह ही ना कहे। दोनों हाथ खड़े करके बारिश ना हो तो फसल बर्बाद होती है। हाय 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 हाय, बारिश ना हो फसल बर्बाद होती है, दिल में अली ना हो नस्ल बर्बाद होती है। इसलिए कि अल्लाह ने नजस चीजों को पाक करने के लिए शरई लिहाज से कुछ पाकीज़ा चीजें पैदा की हैं। अगर पांव के तलवे नजस हो जाए, सैयद उसे जमीन पाक करती है। कपड़ा नजस हो जाए, उसे पानी पाक करता है। दीवार नजस हो जाए, उसे धूप पाक करती है। इस्लाम जाहिर को पाक करता है, ईमान बातन को पाक करता है, अलियुन वलीउल्लाह शजरे को पाक करता है। सारे मिलके अल्लाह आपको सलामत रखे। चूंकि ये मजलिस है चेहलम की, आपका बहुत शुक्रिया। आप सरकार सारे तशरीफ़ लाए। मैं खुद बानी की हैसियत है, बड़ा प्यार था मरहूम को, बहुत वक्त हमने इकट्ठा गुजारा। सब मिल के दुआ फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अगर आज भी कोई बंदा मर जाए ना जी, और रिश्तेदार ही मर जाए, तो ज़्यादा शफ़क़त लोग कुलखानी तक रहते हैं। कुलखानी के बाद इजाज़त लेते हैं कि हम चले जाएं। जब बहन के पास आते हैं ना कि हम चले जाएं, बहन एक ही बात करती है, अब चले जाओ, हो सके तो मेरे भाई के चेहलम पे ज़रूर आए। अल्लाह आपका पुरसा कबूल कर ले, मौला आपका पुरसा कबूल कर ले। हो सके तो मेरे भाई के चेहलम पे ज़रूर आना। मैंने भी जब टेलीफोन किया ताज़ियत का,
दूर था। मुरव्वत ने कहा जी चेहलम पे ज़रूर आना, तो मैं भी इसलिए हाजिर हूँ, लेकिन आप यहाँ आ गए, उनको पुरसा दे दिया। लेकिन अल्लाह जाने ज़ैनब किस किस का इंतज़ार करती है। शाम की मलका चेहलम के लिए किस किस का इंतज़ार करती है। कौन आता मुझे भाइयों का पुरसा देने, भाई का नहीं भाइयों का पुरसा देने। अल्लाह तुम्हें ले जाए, जब जाओ ना शाम में, देखना शाम के एयरपोर्ट पर आज टैक्सियों वाले आवाज देकर कहते हैं बल्दिया सैयदा ज़ैनब, और जिसने अली की बेटी को सलाम करना है, जो 36 शहरों में रुलती रही, आज अपना शहर मौजूद है। और सैयद मैं खुद देख रहा हूं, मैं सैयद हूं, तुम्हारी भी मिन्नत करता हूं, जब जाओ ना शाम में 2 चीजें जरूर लेके जाना। अली की बेटी की चादर लेके जाना, हुसैन की बेटी के दुर लेके जाना। मैंने खुद वहां देखा है, सैयदा ज़ैनब आलिया का जो रोजा मुबारक है ना जी, उसको जो शमाली दरवाजा है, सैयद वहां आज चादरें लटकी हुई है, आज बुरके लटके हुए हैं, और नीचे तेरी मुर्शदादी का एक हुक्म भी लिखा हुआ है कि जिस मस्तूर के पास चादर नहीं यहां से ले लो, अजरकुम अल्लाह, मौला तेरा पुरसा कबूल कर ले। जिसके पास चादर नहीं यहां से ले लो, नंगे सर मेरे रोजे पर कोई ना। जब बीबी सकीना के रोजे पे जाओ दुर लेके जाना। गौहर भाई, ये खसूसन मैं मरहूम को जुमला हदिया करने लगा हूं। यह जुमला मैंने बीबी सकीना की जरी पे पढ़ा था, फिर मुझे मोमिनों ने पढ़ने नहीं दिया। उस्ताद मोहतरम किबला मुबल्लग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब अल्लाह मुकामहू दरस आले मोहम्मद में बैठकर मक्तल की किताब पढ़ा रहे थे, या बार बार बीबी सकीना के दुरों का जिक्र आया। एक सैयदादा मातम करता हुआ खड़ा हो गया, हाथ बांध के कहता, उस्ताद मोहतरम मेरी गैरत का मसला है, मेरी इज्जत का मसला, मैं सैयद हूं, जहां हम सैयदों का सब कुछ लुट गया, इतना जिक्र किसी शय का नहीं आया जितना सकीना के दुरों का जिक्र आया। क्या ये दुर ज्यादा कीमती थे? उस्ताद मोहतरम ने करीब बुलाया, सर पे हाथ रखा, कहा बेटा इतना जिक्र कभी ना आता अगर शिमर आराम से उतार लेता। जालिम दुर भी खींचता रहा, मासूमा को तमाचे भी मारता रहा। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे जनाब अल्लामा सैयद मज़हर हुसैन बुखारी साहब। अब साहब के सामने शहनशाह ज़िक्र मसाहब जनाब ज़ाकिर सैयद शबीर हुसैन बुखारी साहब त्रेडे वाली। इनके फ़ौरन बाद अल्लामा